फैसला है कि हम ये तय करें कि मैं किस लिए बना। कुछ लोग फैशन के लिए बने, अब वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर बने। कुछ लोग उससे भी जो कम पढ़ते हैं, जो ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन आते हैं, उनको कुछ करना ही नहीं होता, तो वो जाके नेता बन जाते हैं। और वो नेता बनकर इन सारे सेक्रेटरी को चलाते हैं। कोई मंत्री बन जाता है, कोई कोई विधानसभा अध्यक्ष बन जाता है। और मैं देख के आया पूरे सिविल लाइन्स के अंदर, अब देख लेना उनके पास जाके, कोई ऐसा नहीं जो बहुत ज्यादा 90% स्कॉलर रहा हो। और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, 10वीं बड़ी बड़ी मुश्किल से पास होती है, वो तो बाबा जी बन जाते हैं। और बाबा जी बन के सबकी बढ़िया पब्लिक में लोकप्रिय होते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप निराश होकर ऐसा कोर्स ना सेलेक्ट कर ले जिसमें आप पिस जाए, घस जाए और डिप्रेस हो जाए। क्योंकि जो रोते भी जाता है ना, वो हमेशा बढ़ती की खबर लाता है। इसलिए आप देख लो कौन सी खबर लानी है, आपका चेहरा एक मिरर है, वो सब बता देता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। किसी को फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, वो फिजिक्स वाले में गोता लगा रहे हैं। मेरे को मैथ्स अच्छी नहीं लगती थी, मुझे मैथ्स करने को दिया गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये डिसीजन बहुत अच्छे तरह से आप सब लोग लें। अपने करियर का फैसला लेते समय किसी करियर काउंसलर से मिले, और जो सही काउंसलर होगा ना, वो तो आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा और बता देगा आपका क्रिएटिव माइंड है, लॉजिकल माइंड है या एनालिटिकल माइंड है। आप मैनेजर अच्छे बनेंगे, आप फैशन डिजाइनर अच्छे बनेंगे, आप आर्टिस्ट अच्छे बनेंगे, या आप लॉयर अच्छे बनेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि इसलिए आज बहुत सारे काउंसलर हैं, मुझे काउंसलिंग फॉर्म भी लाए लाए सर, काउंसलिंग फॉर्म। तो वो काउंसलिंग फॉर्म से मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि हर आदमी को वही दिख रहा है जो उसके अंदर है। कोई आदमी ये देखता रहता है दुकानदार आने के बाद में कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, असल में चोर अंदर है। जो अंदर होता है वही बाहर दिखता है। तो आप जो टिक लगाएंगे ना 4 ऑप्शन में से, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपके आपके अंदर कौन है। कैलकुलेटिव माइंड है, लॉजिकल माइंड है, एनालिटिकल माइंड है, ऑब्जर्वेशन पावर है। तो उस बेसिस पे हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा आपको हेल्प करना कि आप आपके अंदर वास्तव में कौन सी प्रतिभा ज्यादा है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हमारे को जो है बड़ा चाहिए और जिंदगी में विकास चाहिए। मतलब हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ डेवलपमेंट हो, हमारा हमारा विकास हो, आंतरिक विकास हो, हमारी क्षमताओं का निखार हो। कितने बच्चे चाहते हैं कि सब हम जो भी क्षमता है, क्योंकि आप लोगों में तो ऐसे भी क्षमता है, और लोग 5-5 क्षमताएं, 5-5% क्षमताएं लेकर दुनिया से निकल जाते हैं। तो कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं हमारी क्षमताओं का पूरा विकास हो? प्लीज योर हैंड, जो चाहते हैं हमारी क्षमताओं का विकास हो, हमारी क्षमताएं बढ़े। हाँ, देखो सो रहे हैं, किसी को ऐसे देख रहे हैं। फिर ऐसे बनोगे क्या कोई करियर? ऐसे हाथ ही हम चाहना पड़ता है तब आती है चीजें, ऐसे बावलों की तरह बैठने से नहीं। मुझे घूर घूर के मत देखना। बजाओ एक बार ताली अच्छे से। ये जवाब में मैं ये लोग चाह रहे हैं कि अच्छे अच्छे जीवन भरे आराम से चले, 10 से 5 की नौकरी, ऐसी कोई लाइफ नहीं होती है। हर रात होती है और रात के बाद ही दिन होता है। कोई अकेली रात नहीं होती और अकेला दिन भी नहीं होता। दोनों साथ साथ ही चलते हैं, समस्याएं भी आएगी और रास्ते भी बनेंगे। पर जिंदगी का विकास तो खतरे उठाने से होता है। तो मेरे को एक और रास्ता दिखाई देता है यार, अगर अपन अभी से तय कर ले कि मैं तो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करूंगा और अच्छे अच्छा जॉब, अपना जॉब नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनूंगा। अमेरिका और भारत में अंतर नहीं है कि वहाँ लोग प्रॉस्परस क्यों गए। हमारे यहाँ सारे जिस जिस बच्चे को देखे सरकारी नौकर बनना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए और जिंदगी सुरक्षित हो जाए। और आप सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते, आप सरकार के किसी सेक्रेटरी में जाके खुश नहीं। क्यों? बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं लोग। और आप बनना वही चाह रहे हैं जिसको पसंद नहीं करते।
तो अगर आपने ऐसे अभी से अगर आपके दिमाग में एक छवि बन गई कि मेरे तो नौकरी लेना नहीं रे बाबा ने मेरे को नौकरी देना है, तो वो दिमाग वैसे ही चलने लग जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई वेश्या होता तो बनिया होता तो वो वही बनिया बनता है। भगवान ने हर आदमी के अंदर उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। ये तो हमने जातीय बना दी। हर आदमी कोई अलग काम के लिए बना हुआ है। कोई सेवा के लिए बनेगा, कोई बहुत अच्छी नर्स बनेगा, बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सीए बनेगा। लेकिन कितने बच्चे हैं जिनको करीबन 15 प्रोफेशन के बारे में ठीक ठीक पता है, या 10 प्रोफेशन के बारे में ठीक ठीक पता है कि सर एक साइंस वाला बच्चा ये 10 काम कर सकता है, ये 10 तरह के जॉब कर सकता है, 10 तरह के काम कर सकता है। कितने बच्चों को ऐसा पता है? नहीं होती जानकारी, और हम लेना भी नहीं चाहते। क्योंकि हमें सिखाया जाता है करत करत अभ्यास हो जड़मत हो सुजानी, बहुत पुरानी बात होगी। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। तो आइए एक बार ताली बजाइए और एक बार जगाइए फिर आप। पहले मैंने आज की इस दिन की शुरुआत की थी कि ऊर्जा कैसे बनती है, ऊर्जा कैसे पॉजिटिव बनती है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे तो मैं आपको आज सफलता, क्योंकि आपकी सबकी आंखों में मुझे सपने दिखाई दे रहे हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा। क्योंकि अपनी जवानी है, तो जवानी में उत्साह होता है और होना हो, और बहुत ऊर्जा होती है आप लोगों के पास। और आपने पढ़ने की स्थिति में आ गए, आपके दादाजी इस स्थिति में नहीं थे, पिताजी भी इस स्थिति में नहीं थे। तो अब क्लर्क नहीं चाहिए, अब तो एंटरप्रेन्योर चाहिए आने वाले टाइम में। क्या काम करना है वो इम्पोर्टेंट है, कैसे करना है वो वाले लोग तो आउट हो जाएंगे, देख लेना थोड़े समय। क्योंकि वो तो यही बता देगा, डॉक्टर क्या बताएगा उसको, एक्सरे और 4 रिपोर्ट बताएगी, वो बता देगा ये बीमारी है, टेबलेट लगी। क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा डाटाबेस है। ट्रिलियन जीबी तो इस बॉडी की मेमोरी पावर है। ये क्षमता है एक इंसान की। और एक सेल को उठा लो ना तो उसमें से बहुत सारे, मतलब अब ट्रिलियंस ले लीजिए, एक सेल में करीबन 40 लाख कोशिकाएं होती है, और एक कोशिका को उठा लो तो उसे हजारों आदमी बना सकते हैं। सोचो कौन क्या शख्सियत है हमारी। तो इतनी भयंकर हमारी क्षमताएं हैं। और ये जो जिसको मैंने सेल बोला ना, इसको भी तोड़ते हैं तो ये टिश्यूज, मोलिक्यूल्स, और उसके बाद ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। एटम और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा में सब कन्वर्ट हो जाता है। तो सोचिए, मतलब हमारे को जो पढ़ाया गया है प्रैक्टिकली, उसमें हमारे को हमारी क्षमता ही नहीं मालूम बायोलॉजिकल। ये तो एक बॉडी है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये तो बायोलॉजिकल बॉडी है, उसके पीछे 4 और बॉडी लगी हुई है। एक एनर्जी बॉडी है, एक मेंटल बॉडी है, एक इमोशनल बॉडी है, और एक सोल बॉडी है। 5 जबरदस्त बॉडी लेकर हम बैठे हैं। और अगर हम इन सबको यूज करना चाहते हैं तो जिंदगी में कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने की मैं आपको आर्ट बताना चाहता हूँ कि आपके सपने जो है कैसे हकीकत में बदले। सबके पास ड्रीम है। किसी ने छोटे छोटे सपने ले रखे हैं, कोई पटवारी बनाने का ले रखे हैं, कोई तहसीलदार बनने की सोच रहा है, कोई आरएएस बनने की सोच रहा है, कोई आईएएस बनने की सोच रहा है। पर क्षमताएं तो इतनी है कि अगर ढंग से इस्तेमाल करो तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे ना कर सकते। अगर आप अभी सोचो, एक बच्चा सोच ले नासा, वो नासा चला जा सकता है अगर वो प्यार और मोहब्बत से नासा जाना चाहे। तो एक बार ताली बजाओ, जग जाएंगे देखो आज तो। कईयों के तो चेहरे एकदम उतरे हुए ही है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कितने तनाव लेकर बैठे, जवानी में तनाव, जबकि मुस्कुराने नाचने गाने की दिन है अभी तो। एक बार ऐसा मुस्कुरा के ताली बजाओ। कईयों के चेहरे मुझे बहुत खराब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहाँ पहुंचेंगे। मेरा नाम संजय, मुझे आगे तक दिखता है। अगर आप आगे बैठोगे ना, मैं आपकी पूरी बैलेंस शीट बना दूंगा। आपके अंदर ये चल रहा है, आपके अंदर ग्रीड है, आपके अंदर जेलस है, आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, आपके कुछ काम नहीं बन रहे हैं, आपसे लोग खुश नहीं है, आप लोगों से खुश नहीं है, आपके सब चेहरों पे लिखा होता है। और इस सब्जेक्ट को बोलते हैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। आपके शरीर कैसा होगा बोले, जैसा आपका मन है वैसे ही शरीर होगा। मन बीमार है बोला, शरीर भी हो जाएगा। क्योंकि मन आपकी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको मन बोलते हैं। तो आज हम थोड़ा सा, क्योंकि यूथ है और आप सब लोग आप पढ़ भी रहे हैं और आप इस समय करियर के बारे में फैसला भी कर रहे हैं, तो आप ही की बात करते हैं। फिर आपका आपका मनोबल भी बढ़ाना है, और आपको आपको बधाई भी देनी है। क्योंकि आप लोग थोड़े से सिंसियर है अपने करियर को लेके, इसलिए आप यहाँ सेलेक्ट किए गए और यहाँ पर आए हैं।
तो मैं एक बार फिर वापस आपको दोहरा देता हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं बोलूँ अनंत संभावनाएं हैं आपकी बॉडी में, अनंत सेल्स है, ऐसे नहीं, अब तो बिल्कुल स्पेसिफाई करके हम बात कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी में कितने सेल्स हैं आज से बता देना, आपके पास जागीर कितनी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, आप स्वस्थ है, यंग है, डायनामिक है, आपकी बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल है, कितने सेल है, और एक सेल की मेमोरी पावर कितनी है, और 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 400 ट्रिलियन जीबी मेमोरी पावर। अब सोचो क्या क्या याद रख सकते हो आप। अब मेरे को बताओ 500 ट्रिलियन मेमोरी पावर का कितना इस्तेमाल कर रहे हो आप, क्या याद नहीं कर सकते, क्या चीजें इस माइंड के अंदर डाली नहीं जा सकती, पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज एक खोपड़ी में डाला जा सकता है, इतनी पावरफुल ब्रेन हमारे को भगवान ने दे रखी। अब बोलते मुझे याद नहीं हो रहा है, याद इसलिए नहीं हो रहा है कि बेटा तेरा माइंड ही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो उसको इस्तेमाल करना ही नहीं जाना है। हमारे को तो बोल रहे पढ़े पढ़े तो कोचिंग कर लो, पढ़ाई कर लो, पर यूज तो करना ही नहीं आ रहा उस माइंड का। तो माइंड अब कभी तो ये सवाल तो बोलते ही नहीं सर माइंड का कैसे इस्तेमाल करें। सबके पास एक से माइंड है, अगर खोल के देखेंगे तो सबके माइंड एक से है, लेकिन माइंड सेट सबका अलग अलग है। और खेल सारा माइंड सेट का ही है कि हमारे माइंड जो है उसमें कैसा सेट बना हुआ है, नेगेटिव विचारों का सेट बना है या पॉजिटिव विचारों का सेट बना है। और इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा कि वे जीत जाते हैं जिन्हें विश्वास होता वो नहीं जीतते। क्या लिखा मैंने, वे जीत जाते हैं जिन्हें लग जाता है कि वो जीत गए। लग जाना, जिसमें जब वो लग गया ना मैं डॉक्टर बन गया, बच जाओगे, लेकिन अभी तो लगा नहीं है, अभी तो विश्वास हो रहा है, लगता है यहाँ पे है, लगता है चौथी बॉडी को है, इमोशनल बॉडी को, मेंटल बॉडी से काम नहीं चलता। लॉजिक से बहुत सारी बातें होती है, लॉजिक तो बहुत लोग लगा लेते हैं, पर लॉजिक से बात नहीं बनेगी, यहाँ लगना चाहिए। इसलिए कोई बोलता है ना मैं आपको जान गया साहब, मुझे लग गया है, तो समझना कुछ हो गया है। अच्छा लगेगा कब, जब आपको पता चलेगा मेरी ताकत क्या है। इसलिए मैंने ये सारी कहानी सुनाई, जाके नेट में चेक करना कि ऐसी सर ने सही सुनाई या किसी ने तो बोले 40-50 सेल होते हैं, और हमने बताया आपको क्या सही क्वांटिटी हमने बताई भी आपको। तो आज हम बात करेंगे सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाए, फिर उसके बाद अपना अवार्ड प्रोग्राम, फिर बहुत सारे सेलिब्रिटी आएंगे, बहुत सारे पब्लिक फिगर्स यहाँ पर आएंगे, जिसमें हमारे एमएलए साहब भी आएंगे, तो वो तो प्रोग्राम हम अभी करेंगे। उससे पहले कितने बच्चे जो सुनने में इच्छुक है, कुछ तो सुनना उनना क्या है सर, अवार्ड दीजिए हम जाए अपने, क्योंकि हमारे तो सर वो क्लास और मेरी बुक और मेरी है। कितने बच्चे वास्तव में सुनने आए, क्योंकि गणेश जी तो है ना, ये गणेश जी की भी आराधना की, इनके सबसे बड़े तो कान है, और रोजाना गणपति की पूजा करते हैं, गणपति पूजा चालू होगी, और गणपति के जो सबसे पहले सिखा रहे हैं। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट कभी ऐसे सवाल नहीं करते कि सर धड़ तो आदमी का और सिर जो है वो हाथी का, हाउ इट इज फिजिबल, कैसे, और आपने बता दिया हम तो एक ही बॉडी पढ़े थे बायोलॉजी में, तो पर 5 बॉडी बताइए आप। और जो सबसे छोटा वायरस होता है वो तो कोरोना का होता है, वो तो दिखता ही नहीं है आपको, तो जो एनर्जी है वो दिखती नहीं है, और जो दिखती नहीं है वही सबसे ज्यादा ताकतवर चीज होती है। तो पहले स्टेप हो गए ड्रीम, ड्रीम एंड ड्रीम, और ड्रीम भी कैसे बोले, बहुत बड़े सपने होने चाहिए कि मेरे साथ 2000 लोग काम करेंगे, मेरे साथ 500 लोग का साथ काम करूंगा, मैनेजर बनूंगा, अपना बिजनेस बनाऊंगा, आईएएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, अपने सब्जेक्ट का परफेक्शनिस्ट बनूंगा, ऐसे बड़े सपने होने चाहिए। अब बोले सपने क्यों, बोले सो सपने ही तो जगाते हैं, और बाकी तो सोए हुए हैं सब लोग, और अभी से छोड़ना सोए हुए हैं, कितने सैकड़ों जन्मों से सोए हुए हैं यहाँ पे लोग। तो सपने क्या होते हैं, सपने अगर वास्तव में ले ली जाते हैं ना, तो स्टेप नंबर 1 पूरी होती है, बड़े सपने होने चाहिए, चाहत होनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 हो गया ड्रीम, ड्रीम एंड ड्रीम, सपने हो, सपने हो और सपने हो। वापस बताइए स्टेप नंबर 1 क्या हो गया, बात है इतनी इंपॉर्टेंट, आपने सुनी होगी पर समझे नहीं तो आज भी बेकार है तुम्हारे लिए, वापस आज सुनना जरूरी है। पहले तो सपने होने चाहिए, और वो सपने बड़े होने चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 हो गया ड्रीम, ड्रीम एंड ड्रीम। स्टेप नंबर 2, उन पे विश्वास होना चाहिए होगा। ड्रीम तो है पर विश्वास ही नहीं है, और ज्यादातर लोग तो ऐसे ही सपने लेते हैं, तो 100 में से 50 तो सपने ही ले लेते हैं, और उस 50 में से फिर 25 आउट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होता ये पूरे होंगे, बोला मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप बोलते हैं ना, उनसे पता चल जाता है आप कहाँ जाएंगे, सर कोशिश कर रहे हैं हो जाएगी, कुछ बोलते हैं नहीं सर हूं मैं आज भी,
हूं मैं ये, इतना विश्वास होता नहीं है। आदमी की पूछे औकात क्या है तो आदमी का विश्वास उसकी हैसियत है। अगर उसको लग जाएगा ये काम विश्वास हो गया तो मुझे लगता है फिर आपको बहुत कुछ चल जाता है। तो पहला हो गया ड्रीम ड्रीम ड्रीम, और सेकंड नंबर है बिलीव बिलीव बिलीव। तो बोले बिलीव क्यों? बोले सर आपने बताया इंसान की क्षमता। सर मुझे याद क्यों नहीं होता? क्योंकि आप तुम्हारा तुम जानते हो तुम्हारा पढ़ते समय में दिमाग दूसरी जगह चला जाता है, उसका भी सीख करने का रास्ता है, पर तुम्हें मालूम नहीं, वो एक अलग बात है। तो दूसरा जो स्टेप हो गया वो हो गया बिलीव बिलीव एंड बिलीव। स्टेप नंबर वन बताइए। हम्म। बट लड़के थोड़े धीरे आवाज में, ऊर्जा तो ज्यादा है, पर आवाज कम है। स्टेप नंबर वन। और स्टेप नंबर टू बिलीव बिलीव एंड बिलीव। बोलने से पता चल जाता अंदर क्या है। विश्वास ही नहीं होता साहब, विश्वास ही नहीं होता अपने आप पे। हीन भावना भरी पड़ी है। दूसरों को देखते हैं ना आगे बढ़ते हुए, ऐसे जलन होने लग जाती है, हीन भावना हो जाती है। तो मैम ने बता दिया बिल्कुल। आज हमारे बीच में हमारी लोकप्रिय कपिल जी खाते हैं, और हम सौभाग्यशाली होंगे कि उनके हाथ, क्योंकि आप, तो हम आपसे लेंगे आज। तो मुझे लगता है एक युवाओं के अंदर एक अदम्य गुण होना चाहिए, तो वो होना चाहिए करेज। रिस्क लगती है थोड़ी सी, पर जब रिस्क लेता है ना तो ही आदमी का मेंटल विकास होता है। ऐसे किसी का मेंटल विकास नहीं होता। इसलिए आपसे प्राइज लेकर एक बार ताली बजाइए, बता दो कैसा फील हो रहा है। मुझे लगता है अपने पिताजी जो होते हैं ना, उनसे मिलता है हमारे को एक्सपोजर। लड़कियां सर। ओके। बियानी ग्रुप के द्वारा सम्मान समारोह रखा गया है यंगस्टर्स का, उन बच्चों का जिन्होंने कंपटीशन में, एग्जाम्स में, अलग अलग फील्ड में अलग स्थान प्राप्त किया है। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय संजय बियानी जी, आप बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के, यूनिवर्सिटी बन गई क्या? बस चल रहा है। बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के संस्थापक हैं, प्रोफेसर हैं, यूथ मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, बच्चों को आगे का रास्ता दिखाते हैं, और लोगों को कैसे सफलता मिल सकती है जिंदगी में, आदमी कैसे आगे बढ़ सकता है, वो सब लोगों के लिए, यूथ के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। मैं इनको भी बधाई देता हूँ। आदरणीय रामनिवास जी मंडोलिया साहब, संपादक हमारा समाचार, मंजू शर्मा जी, मेरे साथ आए दशरथ सिंह जी पार्षद साहब, राजेंद्र सिंह जी, विवेक सिंह जी जादौन साहब, दिव्या शेखावत जी, महावीर सिंह जी, ध्यान सिंह जी, शंकर सिंह जी, और डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब को पहचान के, डॉक्टर साहब ने वेट कम कर लिया। डॉक्टर साहब को मैंने देखा है, ये बहुत मोटे हुआ करते थे और मैं बिल्कुल यंग हुआ करता था। सही बात है ना? मेरा जमाना था, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में था। अपना प्रेम वही है। प्रेम तो वही है, बाकी क्या दिक्कत है? थैंक यू। तो मैं बधाई देता हूँ। मैं सब बच्चों से कहूंगा, देखो सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन सिर्फ एक चीज वापस नहीं आ सकती। क्या नहीं आ सकता? टाइम वापस नहीं आ सकता, बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। टाइम मैनेजमेंट का जब, टाइम की कीमत जो बच्चा समझता है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और टाइम की कीमत कैसे समझेंगे? हर बच्चे को तय कर लेना चाहिए कि हमारी जो ये भारत की भूमि है बड़ी स्पेशल है,
और इतनी पावर जनरेट होती है, यदि हमारी परंपराओं को कोई निभा ले तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। उठ करना कुछ नहीं है, कोशिश ये करनी है, कभी थकान हो, प्रॉब्लम हो तब अलग बात, बाकी कोशिश ये करो कि सूर्योदय से पहले उठ जाओ। जो सूर्योदय से पहले उठेगा, आधी बीमारी दूर, उसमें जोश आ जाएगा, उमंग आ जाएगी, उसको लगेगा अरे मैं पहले उठ गया, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अलग जोश हो। घबराओ मत, नंबर कमा सकते हैं लेकिन हमारा मन कमजोर नहीं होना चाहिए। और जो जिनको सफलता हासिल करनी है तय कर लो, कोई जरूरत नहीं है कि हर बच्चे के पास बड़ी कार हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी कार में आप घूम रहे हो, वो घूमने वाला खुश हो रहा है, लोगों को फुर्सत नहीं है देखने की। कई बार कुछ बच्चे दौड़ाते हैं ना मोटरसाइकिल, हमारे जमाने में भी दौड़ाते थे, हम भी कई बार दौड़ाते थे, लेकिन हम ध्यान रखते थे, हम भी बिल्कुल याद थे, उठाई मोटरसाइकिल, उठाई ऐसे यूं घुमा दिया, यूं घुमा दिया, यूं घुमा दिया, कार जीप सब। लेकिन ये मानकर चलना, एक हमको एक गोल अचीव करना है, उस अचीवमेंट के लिए जरूरी नहीं है, कई बार कई फादर मदर जिद्दी होते हैं, बहुत जिद करते हैं बिहारी साहब, वो फादर मदर क्या करेंगे, किसी फादर से पूछो बच्चा बड़ा बदमाश है साहब, पढ़ता नहीं, क्या हुआ, तो साहब नंबर ही नहीं आते, बहुत कमजोर है, दिमाग खराब कर दिया, उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप उनसे पूछो भाई साहब आपके नंबर आते थे, बोले नहीं मैं तो 3 बार फेल हो गया था टेस्ट। तो भाई बाप जैसा होगा वैसे ही तो बेटा होगा, डीएनए तो बोलेगा मेरे काका, डीएनए का असर है, जानवरों में ब्रीड होती है, आदमियों में भी ब्रीड होती है, मेरा बेटा मेरे जैसा ही तो होगा, मेरे जितना ही लंबा होगा वो, मेरी जैसी आदत होगी, स्वभाव तो आएगा ही माँ बाप का। मैंने कहा यार तू ये बता तेरे की कमी है, होटल है तेरे, ढाबा है, होटलें हैं, बोले यहाँ तो बैठाऊंगा ही। आप जब पढ़ते थे आपको याद है आपने इसका एडमिशन कराया था कितनी मुश्किल से, बड़ी स्कूल में, मैंने कहा तो मैंने तो धमका के कराया था, बोले हाँ आपने करा दिया, लेकिन यार मजा नहीं आ रहा। किया मजो हंसी भाई, किया हंसी आपने मजो, मैंने समझाया उसे, बेटे का बाप का, बेटी का बाप का, माँ का बेटी का बड़ा प्रेम होता है। मुझे सब बच्चों से कहूंगा कि आप, बहुत बच्चियां माँ से खुलती है, मेरे 2 बेटे हैं लेकिन वो दोनों मेरे से नहीं खुलते, अपनी माँ से खुलते, मेरे जितने लंबे हो गए, 23 वर्ष का है, 18 वर्ष का है, आप अंदाज कर लो, मतलब मेरे बराबर के हो गए ना, लेकिन वो मेरे से खुल के बात नहीं करेंगे, माँ से, बच्चे माँ से, कुछ बच्चे अलग ढंग के हो जो पापा से खुलते हैं। तो आप सब जितने भी लोग हैं, एक तो कई बार जो टॉपर होते हैं ना, जो प्रोफेसर साहब समझते हो, उनको बड़ा घमंड हो जाता है, उनकी चाल बदल जाती है, वैसे चलेंगे वैसे चलेंगे, दूसरे की तरफ देख के हंसेंगे, मैं टॉपर हूँ, पता चला टॉपर पीछे रह गए, जो थर्ड डिवीजन से आगे निकल गए, क्योंकि उनके घमंड ने नुकसान कर दिया। वो ठाकुर जी है ना, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, तो घमंड के लिए जगह नहीं रखते, जो आसमान की तरफ देखकर चलते हैं वो ठोकर भी जल्दी लगती है, इसलिए सफलता से ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और असफल व्यक्तियों की तरफ देख के हंसना नहीं चाहिए। कल पता चला कि जो असफल हो गए तो पीछे की पंक्ति में जो बैठे थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन बन गए, बहुत बड़े साहित्यकार बन गए, अलग फील्ड में उन्होंने अपनी जगह बना ली, पता चला कि वो तो पढ़ने में भी बहुत होशियार हो गए। इसलिए हमें घमंड नहीं करना, हमें तो उस व्यक्ति का साथ देना। क्लास में यदि सब लोग किसी की हंसी उड़ाते हैं और आप उसका हाथ पकड़कर चलते हैं, आप समझ लीजिए आपका हाथ तो सुदर्शन चक्र वाला पकड़ के रखेगा, ये ध्यान वो बड़ा स्पेशल है। आपको पता है जब पांडव और कौरवों में झंझट हुआ, पांडव अकेले पड़ गए और द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी अकेली रह गई, तो उसने किसको याद किया, द ग्रेट कृष्ण, उनका केशव मेरी मदद करो, आप आओ। जब कृष्ण पहुंचे तो उनकी मदद हो गई, कोई चीर हरण नहीं हुआ, फिर गए कृष्ण समझाने के लिए कौरवों को, तभी तो उन्होंने कहा था दुर्योधन बांध मुझे, और खुली चुनौती दी और रूप दिखाया। तो भीष्म पितामह ने एंड में पूछा, जब महाभारत चल रही थी और भीष्म पितामह के पास कृष्ण गए, तो भीष्म पितामह ने कृष्ण को याद किया कि बैठो भेजो तो सही, मेरे से क्या गलती हो गई,
तो कृष्ण से इस पितामह ने पूछा कि मेरे से गलती क्या हो गई, आज मैं बाणों की सैया पे लेटा हुआ हूं, तो मेरा कम से कम प्राण निकल जाए तो मैं दुख तो नहीं पाऊं। तो कृष्ण ने कहा, नहीं भीष्म, आपसे भी हुई है गलती। जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा वीर भीष्म चुपचाप बैठे बैठे भरी सभा में देख रहा था, ये आपसे पाप। भीष्म ने गलती मानी। इसलिए हमें कहीं भी कोई बुराई हो, अन्याय हो, जुल्म हो, उसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए, जितनी भी हम कर सकते हैं। बाकी कोई घबराइए मत, जिंदगी जिंदादिली का नाम है और ऊपर वाला सबके लिए रास्ते बनाता है। जितने बच्चियां बच्चे सब बराबर। आज के जमाने में कोई लड़के लड़की का भेदभाव नहीं। अब तो जमाना बदल रहा है, लड़के वालों का घमंड उतर रहा है, लड़कियां नहीं मिलती, दिक्कत हो जाती है। और इसलिए हो जाती है क्योंकि आजकल जो लड़के ही पसंद उल्टा करते हैं, लड़कियां भी तो पसंद करने लगे। वो कह देती है, पापा मुझे पसंद नहीं आ रहा, अच्छा बेटा ठीक है, बात ही खत्म हो जाती है। आजकल बाप माँ बेटियों से भी तो बात करते हैं। लड़का तो बहुत कर ले कि मैं तो ईस्वी कर चुकिया कर सी 85 कर जबरदस्ती कर ले। और ये परंपरा का आज से ही नहीं है, ये आज से ही नहीं है, आज से ही नहीं है दिक्कत। ये भगवान राम और कृष्ण के जमाने से ऐसा ही है भारत। तब भी वो सुभद्रा शादी नहीं करना चाहती थी शिशुपाल से, तो सुभद्रा ने कहा मैं तो कृष्ण से शादी करूं। तो शिशुपाल गया तो कृष्ण बोले, तो कृष्ण तो भगवान थे, तो चाहे जैसे खिलाड़ी थे, तो मानव रूप में आए थे, तो क्या था, वो पहुंच गए, भगा के ले गए सुभद्रा, चली गई सुभद्रा। सुभद्रा का बेटा ही तो था अभिमन्यु। इसलिए आप सबको बधाई, और मैं इतना कहूंगा, कोई घबराना नहीं, कोई चिंता नहीं करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके पास कई लोग कई बार कहते हैं मेरे से, हम पढ़ते थे जब, मेरे से पूछते मजाक करते, नेताजी बॉस में कैसा लग रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा है यार, तुम कोई कम है क्या, हीरो लग रहा है। तो बोले हमने जब भी आपसे पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ, तो आप हमेशा कहते हो कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। मैंने यार मुझे तो अच्छा ही लगता है, तू मेरा दोस्त है भाई, मेरे को तो हमेशा मेरी आंखों से तो अच्छा लगता है, क्योंकि हर आदमी को अलग अलग खूबी होती है, हर आदमी स्मार्ट है। उसकी माँ से पूछो कैसा लग रहा हो, भाई मारो बेटो सब बढ़िया है, हमारी बेटी सब बढ़िया है, अच्छी नहीं लगती माँ को। हर आदमी स्मार्ट, घमंड नहीं करना। तो सब बच्चों को बधाई। मैं कुछ बच्चों के साथ देख के मैं भी चला जाऊंगा, मेरे भी क्या कोई 50 झंझट रहते हैं, तो पूरी सरकार पीछे पड़ी रहती है, कभी मीटिंग कहीं झंझट। इसलिए क्योंकि जितना नाम होगा उतना झंझट आगे से आगे तैयार, ये मान कर चलना। लोग ये इसी में लगे रहते हैं, प्रताप सिंह खाचर का बात सीधा क्यों चल रहा है यार, इसकी टांग टेढ़ी क्यों नहीं होगी। मैंने कहा, मैं हमारे एक दोस्त ने कहा, मैंने कहा वो दिक्कत है, बोले दिक्कत एक ही है, अभी भी लोग कहते हैं यार तो सीधा ही चल रहा है, तो क्या बात कर रहे हो। बोले हाँ, लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है, तो आपके पीछे तो लगे ही रहेंगे। मैं बोले लेकिन ठाकुर जी साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे जल्दी जाना है, लेकिन मैं आपको बधाई देता हूँ। हमारा समाचार को मैं बधाई दूंगा। अखबार वालों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, 2 मिनट में बात कहूँ कि हमारा समाचार बहुत अच्छा समाचार है, हमारा समाचार बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। ये लड़ते रहते हैं, आजकल मीडिया में लिखना बड़ा मुश्किल काम है, बोलना ही मुश्किल है। मैं बोलता रहता हूँ तो मेरे पीछे कोई ना कोई लगा रहता है। सरकारी पीछे तो अभी ना तो मैं विधानसभा जीत पाया, ना पार्लियामेंट जीत पाया, 2 इलेक्शन हार गया। बड़ी बात होती है 2 इलेक्शन हारना, उसके बाद आप बोलोगे तो सरकार पीछे लग जाएगी। सरकार को लगता है इसके पांव कमजोर, अभी तोड़ दो, मौका है, वो लगे रहते हैं। लेकिन जब मारने वाले आते हैं तो बचाने वाला भी कोई खड़ा होता है। इसलिए आपका विश्वास पक्का होना चाहिए और जिंदादिली से जीना चाहिए। रास्ते मारने वाले खड़े हो तो बचाने वाले भी आएंगे, तो ऊपर वाला मारने वाले खड़े करता है तो बचाने वाले भी साथ में खड़े करता है, वो रास्ता दिखाता है। तो चमत्कार ऐसे ही करते हैं, भगवान दिखाई नहीं देते, रास्ता निकाल देते हैं ना, तो भाई इधर से निकल जा भाई, चुपचाप चल, इस गली में से तू जीत जाएगा। तो आप सबको बधाई, शुभकामना। जितने बच्चे हैं कभी भी लगे, सब बच्चों से लास्ट में एक बार बोलता हूँ, आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ डिप्रेशन में बहुत जल्दी आते हैं। सर बियानी साहब,
ध्यान सिंह ये समझते आप बच्चों से आपको बात करते रहना चाहिए। आप तो बहुत बड़ा ग्रुप चलाते हो। मैंने देखा कई बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन में, और डिप्रेशन का कारण कुछ नहीं, उनका मन है। हमें भी लगता है चारों तरफ से घिर जाते हैं, नींद उड़ जाती है। स्ट्रेस तो स्ट्रेस होता है, ऐसा तो ना आपको आज खुल जाएगी अरे यार मेरे चक्कर में। कब आता है स्ट्रेस? जब आपके चक्कर में आपके परिवार को टारगेट करते हैं। भाई मुझे अरेस्ट कर ले, कोई टेंशन नहीं। तो मैं प्रताप सिंह बोले ठीक है यार, जेल में से कितना फर्क पड़ रहा है। लेकिन वो क्या करेंगे? आप पे अटैक नहीं करेंगे, वो आपके परिवार पे करेंगे, जो आपकी कमजोरी है, आपके फादर पे, ब्रदर पे। बच्चों में तो क्या करेंगे, बच्चे छोटे हैं लेकिन वो करेंगे तो आप दबाव में आओगे, एक तरीका हो। लेकिन आप यदि डिप्रेशन में आओगे तो आपका परिवार डिप्रेशन में आएगा। आप डिप्रेशन में मत आइए, हंसिए, बोलिए, खुश रहिए, और कहीं भी घबराओ मत। डिप्रेशन में आओगे तो और ज्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। और कई बच्चे तो बहुत गलत एक्शन लेते हैं। बच्चे इतना बड़ा एक्शन लेते हैं, वो यही सोचते मेरे परिवार का क्या होगा, अरे पागल क्या कर रहा है, वो तेरे माँ बाप जी नहीं पाएंगे ताकि नहीं। एक्शन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, दबाव में नहीं आना। आगे अखबार में खबर, 2 बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले छोड़ के चले गए। वो बाद में कह रहे हैं वो क्या कहेंगे, स्कूल में पढ़ते मैडम, और चले गए। अब वापस आ गए और माँ बाप से उनको ढूंढते घूम रहे हैं। इसलिए बच्चों को पूरा मदर फादर के बारे में सोचना है। आप सबको बधाई। किसी भी बच्चे को ये लगे तो डरा हुआ है, सहमा हुआ, मुझे याद करना, मैं भी आपकी मदद करूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर सामने। ओके, थैंक यू सर। क्योंकि हमारे को मुझे लगता है कि जब भी कोई कठिन काम लेते हैं तो साथ में एक ऑल्टरनेट क्लास भी होना चाहिए, क्योंकि हर जगह रिस्क है। आप आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ऑल्टरनेट क्लास हमारे पास साथ में जरूर चलना चाहिए। ज्ञानी ग्रुप ऑफ कॉलेज जो है वहाँ पे भी मुझे लगता है कि हमारे पास लगभग सभी कोर्सेज है, जिसमें फार्मेसी, लॉ कॉलेज, 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ, आरएएस आईएएस की प्रिपरेशन, फैशन डिजाइनिंग अच्छा यहाँ से आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ा शुभ हो गया, मतलब बारिश आना 5-7 रोज से इतना नहीं मौसम था, पर आज शुभ दिन है। आज हमारे बीच में प्रताप सिंह जी मेरे साथ हैं और उनसे जानते हैं क्या सम्मान समारोह रखा गया बिहारी ग्रुप ऑफ कॉलेज और हमारा समाचार के द्वारा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? देखो, मैं बच्चों को बधाई दूंगा। और जब बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए, चाहे स्पोर्ट्स में लाए, तो कुछ बच्चे अलग हटके होते हैं, तो उन बच्चों का जब सम्मान मिलता है तो उनको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, परिवार को भी अच्छा लगता है। मैं सब बच्चों को बधाई दे रहा हूँ। और हमारा समाचार को भी बधाई। हमारा समाचार मोटिवेशन के लिए बच्चों के बीच में खड़े होकर काम करता है। उनको सबको और बियानी ग्रुप को सबको बहुत बहुत बधाई। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। के साथ देते हम रखते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं डिक्लेयर कर लिया था मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बन गया।
प्रतिभाओं को और भी प्रोत्साहन किया है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है कि लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य के लिए खुली आंखों से सपना देखो, उसके लिए संघर्ष करो, विश्वास बनाओ, पॉजिटिव सोच रखो। इस तरह की आपको जो संदेश दिया है उसके लिए मैं पुनः डॉक्टर संजय बियानी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं हमारा समाचार न्यूज चैनल के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूँ कि यह चैनल निष्पक्ष स्पष्ट समाचार अखबार देकर जो क्षेत्र की जनता को रूबरू कराता है, समस्याओं से रूबरू कराता है और यहाँ की जो स्पष्टवादिता जो दिखाते हैं, निष्पक्ष न्यूज आप हमें देते हैं, इसके लिए मैं आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने इस अवसर पर जो सम्मान दिया, जो हमारे जो देश की भावी पीढ़ी है उनके सम्मान में हमें भी सम्मान दिया, उसके लिए मैं हमारा समाचार टीम को बहुत बहुत धन्यवाद आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। का ये भी प्रेरणादायक है क्योंकि आपके अंदर भी एक नेता है। तो मुझे लगता है कि आशीर्वाद भी वो दे सकता है जो उस रास्ते से गुजरा हो। तो मैम के पास आकर भी आपको आज हौसला मिलेगा। खाचरियावास साहब के पास से भी मिला था। तो मैं अधिक समय नहीं लेता, डॉक्टर ध्यान जी गोठवाल को भी बुलाना चाहूंगा स्टेज के ऊपर। सर आप भी आइए, हम सब बच्चों को आई एम गीतांजलि फ्रॉम और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ऐसा लगा कि सच में मोटिवेट हुए करियर के लिए, वरना आज तो ऐसा लग रहा था कि सब मजा आ रहा है। थैंक यू। अपने सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहते हो कि आपने अचीव किया? तो कौन बोलना चाहेगा अपनी सक्सेस के बारे में? आपकी सक्सेस के पीछे कौन खड़ा था? यस, यू शुड ट्राई। मेरा नाम अनीता है। मेरे सक्सेस के पीछे मेरे टीचर्स, मेरे पापा का सबसे बड़ा एक्चुअली मेरे पापा है। पापा का वेरी बहुत आवश्यक है। अभी से इन्होंने सोच लिया तो ये चाणक्य लेवल के भी टीचर बन सकते हैं। अगर अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करेंगे तो कोई काम छोटा नहीं होता। पर टीचर को जो बच्चों का प्यार मिलता है और उनको पढ़ाते पढ़ाते जो खुद सीख जाता है, उसका कोई कंपेरिजन मेहनत करके करे, बहुत आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों की अच्छे भविष्य के लिए बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गॉड ब्लेस यू। और जब भी किसी भी तरह की दिक्कत हो, कभी अवसाद हो, कभी सक्सेस ना मिले, कभी मन का ना हो, आप बीएनए ग्रुप ऑफ कॉलेज के साथ बच्चे हमेशा आमंत्रित है। जिसको भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ और रोजाना 3 घंटे रोजाना कुछ नया पढ़ता हूँ, और इसलिए मुझे लगता है ह्यूमन साइकोलॉजी की मुझे बहुत अच्छी समझ है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी लाइफ, दिनेश जी देखना, स्वामी सिंह, प्रिया चौधरी जी, महेंद्र पाल जी,
से कमलेश जी। शंकर सिंह जी। चालू करेंगे ओके सर। प्रेमचंद देवा जी। ओके सर। सोने का मतलब है जो तपता है वो सोना बनता है, तपेगा नहीं। हरीश कुमार। हरीश का मतलब हर ने एज देख लिया, ये सब ऐसे ही देखता है भाई। एक बार इनके लिए वेलकम, इनके अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब कहूँगा, मतलब जो इनका जो दृढ़ निश्चय है ना वो जबरदस्त है। और मुझे लगता है कि ये आपका सहयोग नहीं मिलता तो इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं बन पाता। तो आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी रखते हैं, इधर घूम के इधर। भगवान परीक्षा लेता है कई बार, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक लंबे समय बाद आप बहुत सफल होंगे। हम आपके जो व्यापार है उसकी सफलता की ईश्वर से शुभकामना करते हैं। आज के सेमिनार में सबसे बढ़िया बात क्या लगी, आप बताइए फ्रेंड्स। हमने बहुत सारी बातें की, खाचरियावास साहब ने बात की, मैंने भी की, तुम्हें सबसे बढ़िया क्या लगा और क्या लेकर जा रहे हो आज यहाँ से? भाई कुछ तो बताना पड़ेगा, यहाँ बैठ के क्या किया था। कैसा नहीं? मैम आपको बताइए इतनी खुश कैसे रहती है, क्योंकि आप सब मुआवजा कर रहे हैं ना, खुशी है चेहरे पे। और मैंने बोला था खुशी कभी बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। मैं आपसे खुशी के बारे में जानना चाहते हैं, इतना खुश रहने का क्या बनाओगे? ये मिला साहसी, ये बनेगा बिजनेसमैन। मुझे लगता है ऐसे साहसी लोगों की जरूरत है आजकल। सब नौकर बनना चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो मालिक बनना चाहते हैं। क्या तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा होगा, हम क्या करना है? अच्छा, क्या लिखिए?
थैंक यू है। पर आपको एआई के बारे में भी थोड़ी स्टडी इससे करनी चाहिए, क्यों एआई के बाद एग्रीकल्चर में बड़ा रिवोल्यूशन आएगा। शुक्रिया, थैंक यू। यस, आप क्या बन रहे हैं सर? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। पर मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग यार एग्रीकल्चर को भी बढ़ाओ ना, एग्रीकल्चर को बिजनेस बनाओ, क्या नौकरी कर रहे हो? सोचो इस एग्रीकल्चर को कैसे बिजनेस बनाए। एग्रीकल्चर को किसान को पैसे नहीं मिल पाते, उसके असली पैसे तो कोई दूसरे ले। हाँ, तो नई योजना होगी। बी फार्मा बहुत अच्छा कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, पर्सनैलिटी भी डेवलप करना है। कैसे कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो? वेरी गुड। यानी मैं आगे तो फील्ड मस्त रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं हम सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करें, इनकी इमोशनल बॉडी को कैसे अच्छा करें, जबरदस्त काम करके मिलना मेरे से बस ये मैंने नहीं करती, सर मिलने की असर आशीर्वाद आपको। वेरी गुड, ये डॉक्टर बनेगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर तुम्हारे में जोश है, तुम जरूर आगे बढ़ो। आप क्या बनेंगे सर? बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तुम तो लीला से जा रहे हो। आप राम है तारम दातारम सरसंपदाम लोकाभिरामम श्री राम श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीता थे नीलाम श्यामल कुमलांगम सीता संहरो पितुमाम भागी पाणो महासाय चारु चापम नमामि रामम वंशनाथम मनोजवम मातुल्यवेगम जितेन्द्रिय मतिमतां वरिष्ठम वातात्मजं मानव श्री राम शरणम। पूरी भारत माता की राजा रामचंद्र भगवान की, बालाजी महाराज की, जगदम्बे मात की, जगत जननी गौ माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जयकारा वीरवर्धन की। बहुत सुंदर। मैं सर्वप्रथम जीत लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल सेमिनार एवं पर्सनल करियर काउंसलिंग की आज एवं प्रतिभा सम्मान समारोह के इस आयोजन में समस्त पधारे हुए गुरुजन, अतिथिगण, विशेषकर हमारा समाचार वियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, उनकी पूरी टीम को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करते हैं। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आप सब बालक बालिकाओं जो विभिन्न क्षेत्रों में जाने की जो तैयारी में है, आप लोग रह जाए। विपरीत परिस्थितियां सबके जीवन में आएगी, संघर्ष सबको करना होगा। इसका जीता जागता प्रमाण है कि हम जिन परमात्मा को मानते हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम, संघर्ष उनके जीवन में भी था। जिसको जीवन मिला है उसके जीवन में संघर्ष रहेगा। संघर्ष से पार वही कर सकता है जो मन चित से मजबूत हो, मेहनत से नहीं घबराते। हमारे गुरु जी कहा करते थे, बोले या तो 4-5 साल मौज कर लो भाई, या पूरे 40-50 साल फिर मौज कर लेना। इस 4-5 साल मौज कर लो तो आगे 40-50 साल, 4 साल तुम मेहनत कर लो तो आने वाले 40-50 साल मौज करना। अभी तुम इस समय मेहनत कर लोगे तो संभव है, पर इस समय में तुमने समय खराब किया तो आने 40-50 साल तुम्हारे खराब।
आज के समय में शिक्षा अति आवश्यक है। कोई आवश्यक नहीं आप सरकारी जाएंगे गैर सरकारी जाएंगे, हो सकता है व्यापारी बने, समाज सेवी बने, अन्य किसी कृषि से भी आप कमा के खाएंगे, कोई भी उपकरण उपार्जन का हो सकता है, लेकिन अच्छे और सच्चे नागरिक इस देश के, अपने समाज के, अपने परिवार के बने, ये आपके लिए महत्व रखता है। आपका मान सम्मान यश रहना चाहिए, आप सामने वाले से नजर मिलाने लायक हमेशा रहने चाहिए, ये आपके स्वभाव में होना चाहिए। विशेषकर मेरी बेटियों से कहूंगा, आप लोग जिस लक्ष्य के लिए निकले हैं उस लक्ष्य पे विशेष केंद्रित रहना। ऐसा नहीं हो कि आप लोग कोचिंग, कॉलेज, स्कूल इत्यादि का अध्ययन करते करते कहीं किसी कारण से भटक जाए और आपका समय और आपका महत्वपूर्ण जीवन, आपके माता पिता का सपना किसी रूप में खराब हो जाए। इस बात का ध्यान रखना। आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग अपने क्षेत्रों में सफल होंगे, मुझे विश्वास है। अपने इष्ट पर विश्वास, अपने गुरु पे विश्वास रखना, अपने इष्ट को, अपने देवी देवताओं को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, इनको सदैव अपने साथ रखना। जड़ से जुड़े रहोगे तो आप हमेशा फलते फूलते रहोगे। जिस दिन अपनी जड़ से आप हट गए उस दिन आप सूख गए। मैं हमेशा अपने पुराने स्वभाव में आज भी जीता हूँ और भगवान कृष्ण से सीखा है। भगवान कृष्ण क्या संघर्ष उनके जीवन में नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी कर्म को भी बताया प्रधानता। कर्म आपके हाथ में है, आप करेंगे तो आपको 100 नहीं 90 मिलेंगे, 95 मिलेंगे, 85 मिलेंगे, लेकिन कर्म का फल कहीं ना कहीं मिलेगा और आप पर परमात्मा की कृपा रहेगी, आपके सत्कर्म रहेंगे तो आपको 100 का 101 भी मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसका प्रमाण मिलेगी। आप अपनी नीति पे रहिए, आप अपनी ईमानदारी पे रहिए, आपको परिचय देने की जरूरत नहीं, खुद की सफाई देने की आवश्यकता नहीं कहीं भी। अगर आप सही है, सत्य हैं, सूर्य आज नहीं उगा है, मैं कह दूं क्या सूर्य नहीं उगेगा, आज के बाद अंधेरा रह रहा है, मान लोगे? कुछ लोग मान भी लेंगे, हाँ आप सूर्य नहीं उगेगा, सूर्य सत्य है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई, उसे कोई रोक नहीं सकता। आप 100% सफल होंगे। मैं आप सबको बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करता हूँ और मेरी शिव बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब को ऐसी कृपा करें कि आप जिन जिन क्षेत्रों में अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हो, लेकिन अपने माता पिता पे कभी भी आपकी वजह से एक आंसू ना आए, ध्यान रखना। आप भाग्यशाली हैं, आप बड़भागी हैं। हमने तो ट्रस्टों के विद्यालयों में अध्ययन करके और 2 ड्रेस में पूरा साल निकाला है, पर बड़े बड़े हो गए कि 15-18 साल के, तब तक निकर पहनते। क्यों? पैंट वाला आया नहीं था सब। आप लोग बहुत बर्बादी, आप लोगों ने वो परिस्थितियां देखी नहीं है जो माता पिता ने देखी है, बड़ों ने देखी है, पूर्वजों ने देखी है। वो आपकी स्थितियां आपको पता ही नहीं है। आपके माता पिता अपनी मेहनत की सारी गाड़ी पूंजी वो आप पर न्यौछावर कर चुके हैं, क्यों? वो आप में अपना सपना देखते हैं, आप में वो सफलता देखते हैं, आपको वो बनता देखना चाहते हैं जो वो कभी बनना चाहते थे लेकिन बन ना पाए। इसलिए आप हमेशा उन बातों को ध्यान रखते अपनी तैयारी में रखना। आप सदैव उन बातों से जुड़े रहे तो आपकी सफलता में कोई आपको रोक नहीं सकता। उन्हें आपको बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नहीं नहीं सर, तो हाँ 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 जी 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 जी, देखिए इसको बोलते कृतज्ञता। आज पार्षद उसके बाद भी आपने इतनी विनम्रता है, एक बार ताली बजाते हैं रमेश सर। और आज मैं आपके नाम की सर व्याख्या करता हूँ। रमेश का मतलब देखो, वैसे कई समझाऊंगा। रमेश का मतलब होता है जो ईश में रम जाए, जो ईश में रम जाए। अगर जिस चीज में रम जाते हैं ना वही बन जाते हैं। और वास्तव में जीवन ईश्वर में डूबने के लिए मिला है। अगर कोई पूछे, आपने एक सवाल नहीं ढूंढा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, कभी पूछना अपने आप से, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो रमेश होना ही जीवन का उद्देश्य है, रम जाना ईश्वर के अंदर। जीत से आदमी उत्साहित हो जाता है, मैं जीतूंगा, जीत से उत्साहित होता है। वैसे मैं इनसे लगभग 25 साल से संपर्क हूँ। उनके मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ। उनके बीआईनी कॉलेज में बहुत गुरु दक्षिणाएं की हैं, बहुत जरूरी कार्यक्रम किए हैं, तो समय समय उनसे मिलते रहते हैं।
वहाँ जाके कैसा लगता था कॉलेज जाके? जब मैं देखा था तो बहुत कुछ, जब तो करूँ असली हकदार आप इस बात के, असली हकदार है। कितने लोगों का जीवन बना रहे हो आप, कितने लोगों को मोटिवेशन देके आप उनको राह दिखाई, कोई क्या बनेगा कोई क्या बनेगा। इस महाराज जी ने कह रहे थे संस्कार। यस सर। सर बीआईडी ग्रुप ऑफ कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हमारे को बहुत मदद करते हैं। कमलेश जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बारिश के बावजूद इस प्रोग्राम को इस सुचारू रूप से यहाँ आयोजित किया। अरे कुछ बोल के जाओ भाई, क्या आपके पास ज्यादा है? फार्मासिस्ट बहुत बढ़िया है। फार्मेसी में बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है। जो बच्चा बीएससी में अच्छा नहीं कर पाता है, बीएससी बाद ट्रेडिशनल कोर्स हो गया, अब आप लोगों को प्रोफेशनल कोर्स, क्योंकि सबको पैसा कमाना है, तो फार्मेसी बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। पर फार्मेसी करने से बात नहीं पड़ेगी, फार्मेसी अच्छी चीजों से करनी पड़ेगी ताकि आपका मार्केटिंग, आपका कम्युनिकेशन सब अच्छा हो। ये बोल रहे सर ले लिया आपके यहाँ एडमिशन, बधाई हो इनको। जीवन के 3 मकसद निकल कर जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपने संस्थान का, अपने परिवार का, जिस जगह से भी आप आए हैं उसका नाम रोशन करिए। और वैसे भी क्या है कि जब कोई प्रोग्राम कॉलेज का चल रहा होता है उसमें कोई नेता भाषण देने खड़ा हो जाए तो आपकी मन स्थिति कैसी होती है मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत समय नहीं हुआ मुझे ऐसे ही परिसरों से निकल करके हम लोग आए हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जीवन में जितने बड़े काम आप लोगों ने देखे होंगे, बड़े नाम के लोग देखे होंगे, इस सारे वो लोग हैं जिन्होंने छोटी जगह से शुरुआत करके बड़े बने। इसलिए अपने जीवन में कभी इस बात की चिंता मत करना कि आप कहाँ से आए हो, किस परिवार से आए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके स्कूल में, कॉलेज में कितने मार्क्स आए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग होता है विवेक, यानी बुद्धि से ऊपर की स्थिति। और ये विवेक जी जो है उसका रोजाना, विवेक जी कहाँ गए? आइए आइए पीछे हो गया। और ये भी बहुत जबरदस्त सुचारू इंसान, आप सोच नहीं सकते। जो प्रेमानंद जी के साथ प्रॉब्लम है वो इनके साथ भी है। जो प्रेमानंद जी के साथ प्रॉब्लम है हर रोज डायलिसिस जाना, सोचो कैसा इंसान। और ये अखबार भी चलाते हैं और हफ्ते में 3 बार डायलिसिस में चढ़ते हैं। हौसला ले जाइए, हमारे जीवन में इतनी कोई कठिनाई है क्या? इनकी जितनी कठिनाई है क्या? फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, सोचो उसके बाद में भी मुस्कुरा रहे हैं और रोजाना उस अखबार को अपनी ताकत दे रहे हैं जिसका नाम है हमारा समाज। फिर ताली बजाइए, थैंक यू बोल दीजिए। मैंने आज थैंक यू 3 बार, थैंक यू ताली के साथ, थैंक यू काम होने से पहले, थैंक यू काम होने के बाद। पॉजिटिविटी का मंत्र देके गया हूँ। अगर नर्सिंग अगर आपको सीखनी है, कम्युनिटी हेल्थ का बहुत अच्छा काम करते हैं विजय सर, थैंक यू, शुक्रिया। और जो क्रिएटिव फील्ड है जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर बनाना, पेंटिंग करना, उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट। तो गौतम सर, विजुअल रमाकांत गौतम सर के लिए भी ताली बजा देते हैं। ये क्रिएटिव फील्ड को आगे बढ़ा रहे हैं।